आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 43 और ये प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट में बहुत बार पूछ चुका है। स्किल टेस्ट में एग्जामिनर प्रैक्टिकल का नाम क्या है? सिंगल फेज परिपथ में आईसीडीपी, आइसोलेटर, एमसीबी, एएलसीबी, फ्यूज आदि का संयोजन कैसे होता है। अब ये आपके सामने चित्र जो बना रखे हैं, इनमें से पहला तो है आपका आईसीडीपी का, दूसरा आपका आइसोलेटर का, तीसरा आपका फ्यूज का, चौथा आपके एमसीबी का और पांचवा आपका एएलसीबी का। इसमें ये दो पार्ट ये आपके सुरक्षा जैसे सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए काम में लिया जाता है। फ्यूज और एमसीबी सुरक्षा करने के लिए, सर्किट की सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता है। अगर सर्किट आपका ओवरलोड होता है या सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो इस सर्किट को कौन बचाएगा? फ्यूज या एमसीबी। अगर सर्किट को ऑन ऑफ करना हो तो आपके पास दो हैं, आईसीडीपी और आइसोलेटर। ये सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए काम में आते हैं। ये दोनों आपकी सुरक्षा करेगा सर्किट की। किस स्थिति में करेगा? अगर शॉर्ट सर्किट होता है या सर्किट ओवरलोड होता है तो ये आपके सर्किट को ऑफ कर देता। तीसरा आपके सामने ईएलसीबी। अगर आपके सर्किट से कुछ करंट लीकेज होता है तो उसका भी आपको पता लग जाएगा। उसके रूप में एक सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हमने क्या लगा दिया? ईएलसीबी। अब इन तीनों की आईसीडीपी का मतलब होता है आयरन क्लेड डबल पोल स्विच और एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब देखो, सभी में इनपुट टर्मिनल भी है और सभी में आउटपुट टर्मिनल भी। हमेशा आपका आईसीडीपी स्विच हो, चाहे आइसोलेटर हो, चाहे एमसीबी हो, चाहे ईएलसीबी हो, नीचे वाले जो टर्मिनल होते हैं उनमें ही सप्लाई दी जाती है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये सारे अपने पास जो सुरक्षा युक्ति के रूप में एमसीबी, फ्यूज और क्या लगा हुआ है? आइसोलेटर। आईसीडीपी स्विच कौन सा होता है, फिर आपको कनेक्शन करना सिखाएंगे। इससे पहले आपको प्रैक्टिकल लिखना है। कैसे क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखना है, ये तो आपके प्रैक्टिकल का नाम हो गया। इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है? इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य है सिंगल फेज परिपथ में परिपथ को ऑन व ऑफ करने और सर्किट को ओवरलोड होने या शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में होने पर परिपथ की सुरक्षा करना, इतना ही लिखो आप, है ना। उद्देश्य अपना यही है, सर्किट को ऑन ऑफ करना और सर्किट अगर ओवरलोड होता है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है उस स्थिति में सर्किट की सुरक्षा करना। अब ये तीसरा पॉइंट की अपन बात करें कि ये जो प्रैक्टिकल है आपका, इसको करने के लिए आपको आवश्यक औजार भी चाहिए। क्या क्या चाहिए? आवश्यक औजार और क्या चाहिए? उपकरण और क्या चाहिए? सामग्री। क्या चाहिए? सामग्री। अब इसके अंदर हमने उपकरण के रूप में तो लगाया है लैंप। ये आपका लैंप है, लैंप लोड। और ईएलसीबी का टेस्ट करने के लिए हमने लगा दी मोटर। और ईएलसीबी का कहीं से इनपुट या आउटपुट के अंदर, आउटपुट साइड में, चाहे वो फेज हो चाहे न्यूट्रल हो, उसका अगर आपका फेज वायर का इंसुलेशन उतर करके किसी भी मेटल बॉडी या किसी अर्थिंग के संपर्क में आ जाता है तो आपकी ईएलसीबी सर्किट को ऑफ कर देती। जो मैंने मोटर बनाकर भी अच्छे तरह में दर्शा दिया है और अर्थिंग बना करके भी दर्शा दिया। आउटपुट की साइड के अंदर आपका ईएलसीबी का फेज वायर या न्यूट्रल वायर कोई भी अगर टच करता है, आपके सर्किट से लीकेज होता है करंट, तो यह क्या होगा? सर्किट को ऑफ कर दे। ठीक है। अब औजार कौन कौन से चाहिए इसके अंदर? औजार एक नंबर में लिखो आपको। इसका कनेक्शन करने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर की आवश्यकता रहेगी। कॉम्बिनेशन प्लायर
दूसरे औजार की मैं बात करूं तो आपको स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए। स्क्रू ड्राइवर, आपको फेज टेस्टर की भी जरूरत पड़ती है, फेज टेस्टर की भी जरूरत पड़ेगी, और आपको वायर कटर की भी आवश्यकता पड़ेगी, वायर कटर। अगर मैं उपकरण और सामग्री की बात करूं तो उपकरण मैंने क्या क्या लगा दिए, मोटर लगा दी, लैंप लगा दी। अगर मैं सामग्री की बात करूं तो आपके पास सामग्री के अंदर ही आएंगे, आइसोलेटर है, आईसीडीपी स्विच है, फ्यूज है, एमसीबी है और ईएलसीबी, ये सारी सामग्री के अंदर है। साथ में कनेक्शन करने के लिए आपके पास पीवीसी कॉपर वायर भी होना चाहिए, और कनेक्शन को इंसुलेटेड या टेप करने के लिए आपके पास पीवीसी टेप भी होनी चाहिए। ठीक है, आवश्यक औजार हो गए, आवश्यक उपकरण हो गए और आवश्यक सामग्री हो गई। अब आपका चौथा जो पॉइंट होता है वो है कार्य विधि। यहां लिखना कार्य विधि, ये प्रैक्टिकल कैसे लिखना होता है वो विधि बता रहा हूं, है ना। कार्य विधि, कार्य विधि के अंदर भी आपको पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप कि सर्वप्रथम हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, संयोजन सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये संयोजन सर्किट डायग्राम बनाना है आपको। अब आपको कनेक्शन करना है, आपको जो सामान लगाना है, जो उपकरण सुरक्षा युक्तियां लगानी है वो आपने लगा दी। अब इसका कनेक्शन करना है। अब कनेक्शन करने के लिए आपके पास एक तो रहता है फेज और एक रहता है न्यूट्रल। फेज वायर आपको आईसीडीपी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना, न्यूट्रल को दूसरे पॉइंट में कनेक्ट कर देना। ये आपके आइसोलेटर में गया क्या, ये आपका आइसोलेटर है, आ रहा है समझ में। आइसोलेटर के ऊपर से ये होता है आपका आउटपुट है, और ये हो गया आपका इनपुट। इनपुट यहां से देंगे, आउटपुट आपको यहां से मिलेगा। अब यहां से आपको फेज और न्यूट्रल ही मिलेगा, जैसे आपने नीचे से दिया है वैसे ही आपको फेज न्यूट्रल मिल जाएगा। तो फेज न्यूट्रल मिलेगा, तो आपको ये फेज न्यूट्रल के दोनों वायर आपके आइसोलेटर में लगा देना। और वो भी कहाँ लगाओगे आप, नीचे वाले पॉइंट में लगा, यहाँ लगा दिए दोनों फेज न्यूट्रल, जैसे कि आपने दिया था वैसे कि वैसे। यही आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट। अब आउटपुट से आइसोलेटर के बाद में आपको न्यूट्रल वायर तो डायरेक्ट ही निकाल लेना है। न्यूट्रल में तो कोई सुरक्षा युक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है, फेज या लोड के श्रेणी क्रम में लगती है, तो अपने पास केवल फेज है। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का तो अपने पास सीधा वायर निकल गया, ये न्यूट्रल का काम हो गया। अब इसको तो लोड के साथ जोड़ेंगे, या लोड से पहले एमसीबी में भी आपके फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। अब देखो यहां से मैंने ये फेज, देखो यहां आपने फेज दिया, ये आपका न्यूट्रल, यहाँ आपको फेज मिला, ये आपका न्यूट्रल, फिर वापस घुमाकर यहाँ फेज आ गया, ये आपका न्यूट्रल, ये फेज आ गया और ये दोनों के इनपुट और आउटपुट समझ गए ना, फेज न्यूट्रल। अब ये फेज वायर है। अब ये आपके सामने आपका आ गया फ्यूज। फ्यूज में आप किसी भी साइड में दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आप ऊपर से भी लगा सकते हैं और नीचे से, होना चाहिए इसका कनेक्शन सीरीज के अंदर, ठीक है। अब मैं फ्यूज में लगा देता हूं ऊपर से, ये आ गई मेरे पास फेज सप्लाई, यहां तक आ गई, यहां से आपने फेज दिया तो यहां से मेरे को आउटपुट मिला। अब ये सिरा तो हो गया इसका इनपुट का, और ये हो गया आपका आउट। अब वापस आपकी एमसीबी आ जाती है। एमसीबी के अंदर आपको नीचे से ही सप्लाई कनेक्ट करनी है, नीचे से आपको इनपुट सप्लाई देनी है, ये आपकी इनपुट हो, ठीक है। यहां से मिलेगा आपको आउटपुट, ठीक है। यहां से आपने फेज दिया और यहां से फेज आपने प्राप्त किया। अब इस फेज वायर को मैं यहां से निकाल लेता हूं। आपके ईएलसीबी में दो पॉइंट है, एक फेज का है और एक न्यूट्रल का है। ये ईएलसीबी का भी इनपुट भाग है, ये आपका आउटपुट है। तो इस फेज को मैं फेज से कनेक्ट कर दूंगा और न्यूट्रल को मैं न्यूट्रल से कनेक्ट कर दूंगा। ऐसे आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है। अब लोड के रूप में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ लैंप। यहाँ आपकी एएलसीबी से, अगर आपकी एएलसीबी से फेज वायर किसी अर्थ को टच करता है या अर्थिंग है, तो भी आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। ईएलसीबी अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर, कितने मिली एम्पियर के बाद में होती है,
30 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर तक तो ये आपकी वर्क करेगी। अगर लीकेज करंट का मान 30 मिली एम्पियर से अधिक हो जाता है या लोड करंट का 1/5000वां हिस्से से ज्यादा अगर करंट लीकेज होता है तो ये आपकी एलसीबी ट्रिप हो जाएगी, सर्किट को तोड़ देगी। ये लोड के रूप में आपने बल्ब लगा दिया। अब आपके सामने जो सर्किट डायग्राम है इसके अनुसार क्या लिखा मैंने, सर्वप्रथम हम संयोजन का सर्किट डायग्राम बनाएंगे, संयोजन का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। जो आपके सामने सर्किट डायग्राम बन गया। 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखना है, अब हम सर्किट डायग्राम के अनुसार, अब हम सर्किट डायग्राम के अनुसार संयोजन करेंगे। क्या करोगे, संयोजन, कनेक्शन करोगे। अब आपके पास आईसीडीपी, आइसोलेटर, फ्यूज और आपकी एमसीबी और ईएलसीबी होनी चाहिए जो अपने पास है। अब ये कितने आइटम हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये आपका ईएलसीबी 5। ये 5 आइटम तो आपके ये हो गए, जिसमें आपको कौन सा औजार चाहिए, कौन सी सामग्री चाहिए वो लेके आप अपनी टेबल पे रखो। इसका अपन प्रैक्टिकल करके देखें। ठीक है, आ गया समझ में। ये सर्किट बनाओ। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन करना है और कनेक्शन करने के बाद सर्किट डायग्राम से मिलाना है। कनेक्शन करने के बाद कनेक्शन को डायग्राम से मिलान करेंगे कि कहीं गलती ना हो जाए। डायग्राम से मिलान करें। ठीक है, मिलान करने के बाद फिर आपको सप्लाई से कनेक्ट करना है। अब हम परिपथ को सप्लाई से संयोजित करेंगे, सप्लाई से संयोजित करेंगे। ठीक है, अब सप्लाई से संयोजित करके आपको परिपथ को चेक कर लेना है। परिपथ को चेक करके परिपथ को सप्लाई से हटा देंगे। परिपथ को चेक करके सप्लाई से हटा देंगे, सप्लाई से हटा देंगे। ठीक है, कर दोगे इतना काम, इतना काम करना। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है इस प्रैक्टिकल में लिखने वाला, जो है आपके 5वां पॉइंट। और 5वें पॉइंट में क्या आता है, सुरक्षा सावधानियां। सुरक्षा सावधानियां। सुरक्षा सावधानियों में आपके मुख्यतः 2-3 पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है कि कार्य करते समय हमेशा सप्लाई से सर्किट को या परिपथ को सप्लाई से परिपथ को ऑफ करके ही करें, ऑफ करके ही करें। दूसरा पॉइंट लिख देना, कार्य करते समय हमेशा इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करना चाहिए। इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट डाल दो आप, परिपथ को चेक करने के बाद तुरंत सप्लाई से हटा देना चाहिए, सप्लाई से हटा देना चाहिए। चौथा पॉइंट लिखो, परिपथ में लगने वाले उपकरण
परिपथ में लगने वाले उपकरणों की जांच करके ही परिपथ में लगाएं। जांच करके ही परिपथ में लगाएं। कोई खराब सामग्री मतलब कोई खराब सामग्री ना लगाएं। एक और आप लिख सकते हैं इसमें पॉइंट, जो आपका 5वां है। कौन सा पॉइंट बच गया? अब आपको जो मैं पॉइंट लिखा रहा था उसमें से कौन सा पॉइंट बच गया? कनेक्शन ढीला ना छोड़ें, कनेक्शन टाइट और कसे हुए होने करें। कनेक्शन हमेशा कसकर करें, कसकर करना चाहिए, ढीला ना छोड़ें। क्या है? ढीला ना छोड़ें। ये आपका सावधानी के पॉइंट हो। ये पूरा प्रैक्टिकल का आपका सर्किट डायग्राम। इस प्रकार से आपको सर्किट डायग्राम, कार्य विधि, शीर्षक, उद्देश्य, सावधानी पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। पहले शीर्षक, फिर उद्देश्य, फिर आवश्यक औजार उपकरण सामग्री, फिर 4 नंबर पे कार्य विधि और 5 नंबर पे आपकी सावधानी। ये आपको आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है उसमें उतारना है। ठीक है, उतार लो। अब आपको प्रैक्टिकल में जो मैंने आपको सामान, सामग्री और उपकरण वगैरह लिखा है तो सब सामान अपने पास यहाँ है। अब आपके पास ये आइसोलेटर है, ये आईसीडीपी स्विच है, ये आइसोलेटर है, ये फ्यूज है, ये एमसीबी है और ये ईएलसीबी। अब कनेक्शन सीखना है इनका कैसे होता है। ये सारे सिंगल फेज परिपथ में लगते हैं। पहले आपने लगाया आईसीडीपी, आयरन क्ले डबल पोल स्विच। ये आयरन क्ले डबल पोल स्विच है। ठीक है, इसमें मैंने पहले इनपुट टर्मिनल ये होते हैं, आउटपुट टर्मिनल इसके ये होंगे। इनपुट में मैंने पहले दिया फेज, दूसरा दे दिया न्यूट्रल। अब यहाँ से पहला फेज दिया, वहां से तो निकालना है फेज और दूसरा न्यूट्रल। उसके बाद में कहाँ देना है? आइसोलेटर में। आइसोलेटर में हमेशा नीचे की तरफ से तो इनपुट देना है, ऊपर आउटपुट निकालना है। ये इनपुट सिरा है, ये आउटपुट टर्मिनल आपके। यहाँ से आपको जिस साइड में आप पहले फेज दे रहे हो तो वहां से फेज निकालना है। फेज और न्यूट्रल निकाल करके किस में देना है? फ्यूज में। फ्यूज आप 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्यूज आपका सुरक्षा के रूप में यूज कर रहे हो आप तो 1 सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फेज के श्रेणी क्रम में लगना चाहिए। ये आपका आइसोलेटर, ये आपका फेज हो गया ना, फेज रेड वाला दिन। ये देखो फेज साइड में फेज लेना है और न्यूट्रल साइड से न्यूट्रल। पहले आपने फेज दिया, फेज ले लिया, दूसरा था आपका न्यूट्रल। ये न्यूट्रल वायर लिया और न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। अब आपके सामने फ्यूज है, 2 आइटम जुड़ गए। तीसरा फ्यूज है, फ्यूज को आप इनपुट यहाँ से दे दो, चाहिए यहाँ से दे दो, इसका कोई फिक्स टर्मिनल नहीं, ये होना चाहिए सीरीज में। फ्यूज, आइसोलेटर, एमसीबी, आईसीडीपी, आईसीटीपी, इनकी सबकी रेटिंग होती है। अब टीपी जुड़वाना चाहिए तो 2 की जगह 3 वाला आ जाएगा, सिस्टम वही रहेगा। आइसोलेटर डबल पोल का वो ट्रिपल पोल का आ जाएगा। फ्यूज है, ये सिंगल है, वो डबल आ जाएगा। अभी फ्यूज के भी देखो 2 पार्ट है, इसमें एक तो होता है बेस और एक होता है कैरियर। बेस कौन सा? इसका आधार, नीचे वाला तो बेस है और वो कैरियर है। फ्यूज कैरियर के अंदर फ्यूज वायर फिट किया जाता है, बांध दिया जाता है। देखो इसमें लगा है क्या फ्यूज? ये फ्यूज वायर लगा हुआ है ना। अब मैंने इसको इनपुट दे दिया, आउटपुट निकाल लेंगे यहाँ से। आउटपुट निकाल करके कहाँ देना है? एमसीबी में, और एमसीबी से निकाल कर आप आगे सर्किट में लगा सकते हैं ईएलसीबी।
हो गया। अगर आप इन सबको ही आप नीचे से अगर इनपुट देना चाहो तो नीचे से हो गया, इसका टर्मिनल बदल दिया। इसको तो कैसे भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जो एमसीबी आइसोलेटर है, इनको इनपुट से इनपुट और आउटपुट से जोड़ना है। अब ये फिट कर दिया आपका फ्यूज कैरियर इसके ऊपर। अब एक तो आ गया आपके पास फेज रेग, आ गया न्यूट्रल, दो वायर आ गए। तो ये न्यूट्रल वाला है, ये तो आपका सीधा सभी में एक घूमता है न्यूट्रल, सारी सप्लाई में, सारी वायरिंग के अंदर एक। अब इसमें सुरक्षा युक्ति के रूप में अपने एक और लगा सकते हैं आइटम, वो है आपका एमसीबी। ये है आपका एमसीबी, इसमें भी आपको नीचे से देना है सप्लाई। अब ये एमसीबी कनेक्ट हो गई आपकी। अब एमसीबी से आउटपुट निकालना है और कहाँ देना आपको, ईएलसीबी के अंदर। ये आपकी ईएलसीबी है। इसके फेज को फेज से जोड़ेंगे, न्यूट्रल को न्यूट्रल से। इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों जाएगा भाई ईएलसीबी के अंदर। ठीक है, फेज गया, एमसीबी से निकाला, ये ईएलसीबी के इनपुट सीरीज में दी। अब न्यूट्रल यहाँ तक आ गया, इसमें इस न्यूट्रल को अपने जोड़ देते हैं ईएलसीबी के न्यूट्रल से, ये जोड़ दिया है। अब ईएलसीबी के पास फेज न्यूट्रल गया, इनपुट हो गया कंप्लीट। अब आउटपुट में आपके पास दो टर्मिनल निकल गए, एक फेज का है, एक। अब इसमें अपन लोड के रूप में एक बल्ब वगैरह लगा देते हैं। लगाओ बल्ब, इधर लिए इसको थोड़ा सा। अब आपके सर्किट को अपन सप्लाई दे करके चेक करें। अब ये आपका इनपुट है, इनपुट को मैं देता हूं सप्लाई। सप्लाई आ गई। आइसोलेटर को ऑन करो, हो गया ऑन। ये आईसीडीपी है, आईसीडीपी इसकी रेटिंग क्या है, 32 एम्पियर 240। ये कितने हैं, 40 एम्पियर। आइसोलेटर, पहले आईसीडीपी को हमने ऑन किया, फिर आपने आइसोलेटर कर दिया, फिर आपके फ्यूज से होता है सप्लाई एमसीबी के पास आ गया, एमसीबी से ईएलसीबी के पास आ गया। अब ईएलसीबी को अपन ऑन करेंगे, ईएलसीबी ऑन हो गई, आपका सर्किट भी ऑन हो गया। अब इसमें 240 वोल्टेज आ रहा है। अब ईएलसीबी को चेक करना है कि आपकी ईएलसीबी काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो ईएलसीबी के लिए देखो, ये जो आपका ईएलसीबी है, इसके अंदर एक तो है वर्किंग कंडीशन का स्विच, ये आपका स्लाइड स्विच है। एक तो है इसमें वर्किंग पॉइंट और एक होता है बाईपास पॉइंट। तो इसमें अगर ईएलसीबी के रूप में आपको काम में लेना है तो वर्किंग पॉइंट पे करना है। वर्किंग पॉइंट पे करके ये टेस्ट वाला जो बटन है, इस बटन को पुश करेंगे, गया, बंद हो गई। तो ये पता लग गया कि ये काम कर रही। फिर मैं वापस इसको ऑन कर देता हूँ। वापस अगर मैं टेस्ट बटन को दबाता हूँ तो ट्रिप हो गई। इसका मतलब इसकी टेस्टिंग हो गई कि ईएलसीबी काम कर रही है। ठीक है, अब करते हैं अपना ऑन। अगर मैं इसको वर्किंग कंडीशन पे न करके बाईपास कंडीशन पे कर देता हूँ तो आपका आइसोलेटर या एमसीबी की तरह ही काम करेगा। ये एक प्रकार से एमसीबी की तरह सुरक्षा भी करता है, ईएलसीबी का भी काम करता है। और एमसीबी, ईएलसीबी का करवाना है तो वर्किंग पे करो, एमसीबी का करवाना है तो बाईपास पे। अब इसको टेस्ट बटन को दबाएं, कोई काम नहीं करेगा। ये काम कैसे करता है, काम ऐसे करता है कि इसको करना है आपको वर्किंग कंडीशन में, ईएलसीबी के रूप में ईएलसीबी को काम में लेना है, क्योंकि हमने एमसीबी के रूप में एमसीबी पहले लगा दिया। अब मान लो कि ये आपका लैंप है। अब ये लैंप के पास फेज वायर आ रहा है आपका, ये वायर का कहीं से इंसुलेशन हट गया, या तो किसी मशीन की बॉडी से संपर्क में आए या किसी अर्थिंग वायर के संपर्क में आए। इंसुलेशन उतरा हुआ फेज वायर किसी मशीन की बॉडी से टच होता है या अर्थ वायर से टच होता है तो इससे करंट लीकेज होने लग जाता है। और करंट लीकेज होने से आपकी ये जो ईएलसीबी है ट्रिप हो जाती है। सर्किट को अपने को अवगत करा देती है कि आपके सर्किट में करंट लीकेज हो रहा है। फिर अपनी वायरिंग की चेकिंग करो और उस लीकेज करंट को खत्म करो। ठीक है, अब मेरे पास ये वायर है। अब मान लो कि इसका इंसुलेशन उतर गया, इंसुलेशन उतर के और किसी मशीन की बॉडी को टच कर जाता है। जैसे मान लो कि मशीन की बॉडी को टच कर दिया हम, अब मैं अगर इसको टच करता हूँ तो ये आपका सर्किट ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, ये अर्थ वायर या मशीन की बॉडी के संग वापस करो, चढ़ा दी। अब कोई इसमें लीकेज करंट नहीं है। अब ये वायर हमने टच कर दिया, अब सर्किट से अलग है। अगर मैं इसको अर्थिंग वायर से कनेक्ट करते ही ये आपकी टच हो जाए, इसको वापस करो, अगर टच वापस ट्रिप हो जाएगी, ऑन होगी नहीं। अपने को पता लग जाता है कि आपका सर्किट से कहीं करंट लीकेज हो। इसमें ज्यादातर ये फेज पे काम करती है, बाकी लीकेज तो हो जाता है इसमें न्यूट्रल में भी, है ना। ये फेज में करके देख लिया, अब मैं न्यूट्रल वाला भी करके दिखा दिया आपको।
कि न्यूट्रल के संपर्क में भी अगर आता है कोई मशीन की बॉडी या अर्थ तार तो भी आपके सर्किट को ऑफ कर देती है एएलसी। ठीक है। एमसीबी कब काम करती है? जब आपके सर्किट के अंदर करंट ओवरलोड, लोड बढ़ा देते हैं रेटिंग से ज्यादा, तो आपकी एमसीबी भी क्या हो जाती है? ट्रिप हो जाती है। या तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, अब ये शॉर्ट सर्किट में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी रेटिंग हमारी है 20 एम्पियर, जबकि अपने सर्किट में 10 एम्पियर की एमसीबी लगी हुई है बाहर, तो शॉर्ट सर्किट होने से पहले वही ट्रिप हो जाती है। इसकी रेटिंग ज्यादा है ना, तो पहले वो ट्रिप हो जाती है। आइसोलेटर और आपका आईसीडीपी स्विच है, इनसे कोई सुरक्षा नहीं है, ये तो केवल सर्किट को ऑन और ऑफ कर। अब इनमें देखो आइसोलेटर और आपके आईसीडीपी फ्यूज एमसीबी में क्या फर्क है? ये दोनों एक चीज है, इनमें से आप एक लगा सकते हैं। ये भी दोनों एक चीज है, इनमें से आप एक लगा सकते हैं। लेकिन विश्वास और विश्वसनीय है तो इसकी तुलना में ये विश्वसनीय है, इसकी तुलना में ये विश्वसनीय। ठीक है। ये आइसोलेटर पहले अपने यूज करते थे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी तुलना में एक तो देखो इसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, इसको जगह ज्यादा चाहिए फिट करने के लिए और इसको थोड़ी जगह चाहिए। दूसरी बात ये फ्यूज है, फ्यूज वायर के रूप में हमने ज्यादा रेटिंग का फ्यूज बांध दिया और करंट ज्यादा आ रहा है तो क्या करेगा? वो फ्यूज वायर पिघल के टूटता नहीं। इसमें फिक्स रेटिंग है कि 20 एम्पियर से ज्यादा जाएगा तो वो तुरंत ट्रिप हो जाएगी। तो विश्वसनीय कौन सा हुआ इसमें? ये। और ये आपकी लीकेज करंट का अलग सिस्टम है जिसको अपने ईएलसी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए इनमें से आप दोनों में से इससे भी ऑन ऑफ होती है और इससे भी ऑन ऑफ। इनका तो काम है ऑन ऑफ करना, सर्किट को तोड़ना और जोड़ना। और ये क्या करती है? सर्किट को तब तोड़ती है जब ये शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड आ गया। बिल्कुल समझ में, कनेक्शन कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें? अब इसको दोबारा आप इसको खोलो और अपने हाथ से करो। जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत कम समझ में आएगा। आप समझ तो गए, लेकिन आप करोगे कनेक्शन तब आपका माइंड में सेट हो जाएगा। इस सर्किट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।